राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल, कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागतोत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में और महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, निताय गौर हरि बोल, जय श्री गुरुनाथ जी के जय। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोले श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि शरणम। हमारे शास्त्रों में देखो, आत्मज्ञानी होने की बात हजारों लोग करते हैं, पर जिसको आत्मज्ञान हो जाता है तो क्या वो संसार के सुखों को बटोर सकता है? व्यवहार तो सबको करना है। जब तक एक मुट्ठी अन्न की ज़रूरत है, लंगोट की ज़रूरत है, तब तक तो व्यवहार करना पड़ता है। व्यवहार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है व्यवहार को शुद्ध करने की।
और व्यवहार शुद्ध करने के लिए सर्वत्र परमात्मा व्यापक है, ऐसा अनुभव करना। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपना काम बनाने में जल्दी करना है, क्योंकि जीवन के दिन बहुत ही जल्दी जल्दी बीते जा रहे हैं। हम पर उपदेश में ही उम्र बिता देते हैं। जैसे भागीरथी माँ गंगा जीव के पाप को नष्ट करती हैं। अब इसमें शंका का तो कोई स्थान है नहीं। उनके दर्शन से, उनके स्नान से, उनके जलपान से पाप नष्ट होता है। चंद्रमा हमारे ताप को नष्ट करके हमको शीतलता प्रदान करते हैं रात्रि में, और कल्प वृक्ष हमारी दरिद्रता का नाश करने में समर्थ है। तो गंगा जी तो पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा हमारा ताप नष्ट करते हैं, और कल्पवृक्ष कामधेनु ये सब हमारे जीवन की दरिद्रता नष्ट कर सकते हैं। पर जो संत महापुरुष हैं, जो संत महापुरुष हैं, वो हमारा पाप भी नष्ट करते हैं, ताप भी नष्ट करते हैं, और दरिद्रता भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि महापुरुषों के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और महापुरुषों की वाणी से, भगवत कथा श्रवण करने से, भगवत चर्चा करने से हमारे ताप नष्ट हो जाते। जीवन का जो ताप है सतरज तम वो नष्ट हो जाता है, और महापुरुषों से हमारी दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जीव तब तक दरिद्र है जब तक उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। जब तक जीव को स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो दरिद्र है। इसीलिए गुरुकरण का इतना महत्व गाया गया है, संतों महापुरुषों का इतना महत्व गाया गया है, महिमा गाई गई है। उपनिषदों में एक दृष्टांत है। दृष्टांत और दृष्टांत दो चीजें। दृष्टांत है क्या? मानो कोई एक राजकुमार था और बहुत छोटा सा था। उसकी 2-3 वर्ष की अवस्था थी। उसको कोई कंजड़ उठा के ले गया। आज भी लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं, चोरा ले जाते हैं। उठा ले जाते हैं। तो ऐसे किसी राजकुमार को कोई कंजड़ उसकी चोरी कर गया। तो जहाँ लेके जाएगा तो वहाँ भी तो कंजड़ों की बस्ती होगी, भंगियों की। वो वहाँ रहने लगा। अब तो राजा रानी बहुत व्याकुल है, राजकुमार नहीं है, राजकुमार नहीं है। सब उपाय कर डाले, कितनों से पूछ लिया, सब उपाय कर लिए, सब खोज कर लिए, बालक नहीं मिला, राजकुमार नहीं मिला। और धीरे धीरे बड़ा समय बीतने लगा। एक दिन एक ज्योतिषाचार्य कह लो आए उनके राजमहल में। तो राजा जो भी आता, कोई संत महापुरुष, पंडित, ज्योतिष विद्वान, तो वो राजा रानी यही आग्रह करते, यही निवेदन करते कि हमारा राजकुमार का पता नहीं चला। अब तो 8-10 वर्ष भी बीत गए, बहुत खोज की, कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत उपाय किए पर पता नहीं लगा। कहाँ चला गया? खेलता खेलता राजभवन से ही कहीं चला गया। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने राजा का हाथ देखा, बोला आपके हाथ में तो पूरा सहयोग है राजकुमार के मिलने का, बालक मिल जाएगा। बहुत प्रसन्न हुए राजा रानी। ये दृष्टांत उपनिषद में आता है। बहुत प्रसन्न हुए तो
पर उन ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि बालक मिल तो जाएगा, संजोग है, पर मुझे बीच में पढ़ना पड़ेगा। मेरे बीच में बिना आए वो बालक आपको प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त हो भी गया आपको अपने सैन्य बल से, बुद्धि बल से, बाहुबल से, तो वो आपको स्वीकार नहीं करेगा, वो मान ही नहीं पाएगा कि वो आपका है। तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। महाराज अब इससे बढ़िया बात क्या होगी, आप बीच में आवे, जैसे तैसे हमें राजकुमार मिल जाए हमारा। बहुत बरस बीत गए अब तो, ठीक है। अब वो ज्योतिष महाराज, पंडित महाराज गए इधर उधर, तो एक कुछ समय बीत गया। एक कंजड़ के मोहल्ले से जा रहे थे, तो ज्योतिष में ऐसा तो है नहीं कि हाथ में ही रेखाएं होती हैं, संपूर्ण अंग में, पूरे शरीर में ऐसी रेखाएं होती हैं। तो जो जितना बड़ा पंडित ज्योतिषाचार्य होता है वो उतना लक्षण देखकर ही बता देता है। तो उन्होंने अपने वस्तुतः अपने योग बल से देख लिया कि बालक किधर है, किस दिशा में है, क्या है। पर गए उधर, कंजड़ का मोहल्ला था, बहुत से बालक खेल रहे थे, उसमें वो राजकुमार भी खेल रहा था। तो राजकुमार बालकों को देखते देखते, दिमाग में तो था ही राजा का राजकुमार नहीं मिलता। एक बालक पर दृष्टि गई, उसके सब लक्षण, उसका माथा, उसका सिर, उसके हाथ, उंगलियां, बहुत कुछ बाहर ही बाहर देख लिया। बालक को बुलाया उन पंडित जी ने, उसके हाथ भी देख लिए, निश्चित कर लिया यही राजकुमार है। पूछा, अब बेटा तुम कौन हो? बोला मैं तो कंजड़ हूँ। तो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो कौन है? बोले कंजड़ हैं। कहाँ रहते हो? इसी बस्ती में रहते हैं। ओहो, पंडित जी समझ गए तो बड़ा। तो उन्होंने एक दो बार उस बालक से मिलके उसको धीरे धीरे समझाया, अरे तुम कंजड़ नहीं हो, फिर तुम तो राजकुमार हो, राजकुमार। वो कैसे? अरे तुम्हारे हाथ की रेखाएं बताती हैं, तुम्हारे मस्तक के लक्षण बता रहे हैं, मुझे तो तुम्हारे हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां भी बता रही हैं, तुम राजकुमार हो और तुम आगे भी राजा ही बनोगे। उसको बड़ी उत्सुकता होने लगी। एक दो बार पंडित से मिलके उसने किसी से कहा नहीं, पंडित जी ने मना कर रखा था। बड़ा आनंद, एक दो बार पंडित जी को देखा, उसको बड़ा आनंद आया। कहने लगा, ये पंडित जी, तो क्या आप मुझे मेरे माता पिता से मिला सकते हैं, जो मेरे सच्चे माता पिता हैं? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल मिलवा दूंगा, पर थोड़ा समय लूँगा। क्यों? कोई मानेगा नहीं ना। अभी तुम अपने घर में माता पिता से कहोगे तो वो हमें ही भगा देंगे, आने ही नहीं देंगे इधर। हाँ, पर वो एक ही बात कहता, मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दो आप। अगर मैं राजकुमार हूँ या कहीं का भी हूँ तो मुझे वहाँ मिलवा दो। पंडित जी ने राजा को खबर करी, राजन सैन्य बल लेकर चलो। क्यों? सब विरोध करेंगे ना, कंजड़ का मोहल्ला है, सब विरोध करेंगे। तो राजा सैन्य, बहुत प्रसन्न हुए राजा रानी, सैन्य बल लेकर गए और बालक को लेकर आए। अगर सीधे बालक को ले आते तो बालक नहीं मानता ना कि ये मेरे माता पिता हैं। पर पंडित जी ने बीच में वो काम कर दिया था, कम से कम बालक को तो पक्का कर दिया था कि ये तुम्हारे माता पिता हैं असली। राजा ने भी उस राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो? बोला मैं कंजड़ हूँ। कहाँ रहते हो? कंजड़ों की बस्ती में रहता हूँ। तुम्हारे माता पिता कौन है? ये कंजड़ है। पर पंडित जी ने सब भेद खोल दिया। वो बालक, वो राजकुमार माता पिता को मिलके, राजा रानी को मिलके बहुत प्रसन्न हुआ। राजा रानी भी उसको मिलके बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे ही जीव, ये तो दृष्टांत था, दृष्टांत ये है, ऐसे ही जीव अनादिकाल से माया के चपेट में है। हमको चारों ओर से माया पकड़ी है, पर जब गुरुदेव का आगमन जीवन में होता है, जब संत महापुरुषों का, अनन्य रसिकों का, प्रेमी भक्तों का जीवन में आगमन होता है, तो उनके माध्यम से जीव को पता पड़ता है
कि उसके माता पिता तो वो तो साक्षात भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस देह में ये सनातन जो जीवात्मा है ये मेरा अंश है। तो गुरुदेव जीव का संबंध ब्रह्म से करा देते हैं, परमात्मा से करा देते हैं। महापुरुष बीच में न हो, संत भगवंत बीच में न हो, तो जीव ये कभी मानेगा ही नहीं कि वो परमात्मा का अंश है, और न फिर उसकी गति उधर होगी, न वो परमार्थ के मार्ग में चलेगा। क्योंकि अनादिकाल से, जन्म जन्मांतर से हम माया में पड़े हैं, जो हमारा स्वरूप नहीं है। तो कहने का भाव है, महापुरुषों की कृपा से जीव को स्वरूपक ज्ञान होता है कि मैं तो भगवान का हूँ। जो संबंध संसार परिवार मिला है, ये आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। ये तो अपना जो ऋण है पीछे का, वो पूरा करने के लिए मिला है। भगवत भाव से जीव मात्र की सेवा, और अपने राम परमात्मा के हैं, प्रभु के हैं। तो मन प्रभु का और तन संसार का, जगत का। ऐसे ही एक गडेरिया था, जंगल में जाता था भेड़ लेकर के, भेड़ चराने। तो एक बार एक जंगली नाहर और नाहरी, सिंह और सिंहनी, वो अपने स्थान पर नहीं थे, पर उनका छोटा सा बच्चा, सिंह का बच्चा, वो था। और वो गडेरिया उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को उठा लाया गाँव में, और कुत्ते के बराबर था वो देखने में। गांव के कुत्तों के साथ मिलकर वो भौंकना सीख गया। जो कुत्ते को खिलाया जाता वही वो भी खिला, उसको भी वही खिलाया जाता, वो भी वही खाता। पर कहाँ कुत्ता और कहाँ शेर। शेर का बच्चा बढ़ने लगा। तो एक आदत होती है कुत्तों की, किसी को भी देख लेंगे बहुत भौंकेंगे, बहुत चिल्लाएंगे। पर अगर गलती से वो शेर को देख लेते हैं ना, नाहर को, फिर उनकी बोल बंद हो जाती है। फिर वो बोलते नहीं, डर जाते हैं, एकदम भयभीत हो जाते हैं। तो एक बार एक जंगली नाहर, कोई जंगली शेर उस गांव की तरफ आया। तो पहले तो कुत्ते सोचे न जाने कौन सा जानवर है, भौं 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 करके दौड़ाया, भौं भौं के। तो ये भी दौड़ा, ये तो शेर का बच्चा था, ये कुत्तों की तरह भौंकना सीख लिया उनके संग रह के। ये भी दौड़ा, लेकिन जब सब कुत्तों ने देखा अरे ये तो शेर है, तो सबका भौंकना बंद हो गया, सबके प्राण सूखने लगे, अब मरे तब मरे। पर ये तो शेर का बच्चा था ना, ये भले कुत्ते की तरह भौंकता था, पर ये तो उस शेर को देखकर भौंकता ही रहा, भौंकता ही रहा, भौंकता ही रहा। वो जंगली नाहर परेशान हो गया, अरे भाई ये कौन है, ये तो मेरे जैसा है, ये कुत्ते जैसा कैसे भौंक रहा है, और ये गांव के अंदर कैसे घुस गया। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो वो जो जंगली नाहर था, गांव के बाहर की तरफ आया था, वो छिपते, भागते, दौड़ते, रुकते, इधर उधर करते करते, क्यों, वो शेर का बच्चा था ना, वो उसको छोड़ता नहीं था। सारे कुत्ते तो भौंकना छोड़ दिए थे उसको देख के, पर वो भौंकता ही था। तो वो उसके साथ ऐसे ही छल करते करते उसको जंगल की ओर ले गया। तो वहाँ जंगलों का राजा और बैठा था, बड़ा शेर, गब्बर शेर बैठा था। तो उसने जाके उसको खबर की, अरे ये तो गजब हो गया। बोले क्या हो गया, बोले देखो। तो जैसे उसने दूसरे शेर को देखा, वो शेर का बच्चा फिर भौंकने लगा। तो शेर तो जंगल का राजा होता ही है भाई, जितने पशु हैं जंगल में सब उसके भक्ष हैं, जो भी खा ले, जिसको भी खा ले। तो वो भी सोचा भाई कमाल की बात है तो हम जैसा, कुत्तों की तरह भौंक रहा है। उससे पूछा कौन हो तुम, बोले कुत्ता हूँ। अब क्या करें, बोला चलो हमारे साथ कुएं पर। जाके अब मुंह दिखाया, जल में देखो, अपना प्रतिबिंब देखो, मेरे जैसे हो कि नहीं। बोलता हाँ हूँ, देखने में तुम्हारे जैसा हूँ। बोले हमसे अलग क्यों बोलते हो, अरे तुम कोई पशु थोड़ी हो, तुम तो जंगल के राजा हो, राजा। सब तुम्हारे भक्ष हैं, सब तुम्हारे सेवक हैं।
तुम जंगल के राजा हो। तो उसने दहाड़ कर, सिंह ने बताया ऐसे दहाड़ो, और उसको दहाड़ना ही ना आवे तो कुत्ते की तरह भौंकता है। तो सिंह का स्वभाव है पृथ्वी को स्पर्श करके बोलता है। उसने उसको सिखाया ऐसे स्पर्श करके पहले आवाज़ मेरी तरह निकालने की कोशिश करो। 1-2 बार निकाला, तीसरी बार में तो सिंह की तरह उसने गर्जना की। शरीर तो ऊंचा हो गया था उसका सिंह की तरह, पर कौन बतावे उसको कि तुम कुत्ता नहीं हो। तो ऐसे ही जीव को भी स्वरूपक ज्ञान होता है महापुरुषों की कृपा से। स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये तो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए है। पूर्व कर्मों के अनुसार परिवार के रूप में जो लोग मिल गए हैं उनसे ऋण मुक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए है। आसक्ति बढ़ाने के लिए, अपना मानने के लिए, मैं मेरा करने के लिए नहीं, केवल ऋण मुक्त होने के लिए है। राम जी को राज्य मिला, अयोध्या का राज्य मिला। लक्ष्मण जी महाराज आनंद में भर के मिलने आए, अभिवादन करने आए, बधाई देने आए। राम जी कहने लगे लक्ष्मण ये राज्य तुम्हारा है, ये तुम सबका राज्य है, और तुम लोग चाहे जैसे मनमानी करो। मैं तो कुछ नहीं हूँ, तुम्हारा ही है सब, तुम लोग का ही है। मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हें सुख पहुँचाने के लिए हूँ। परमात्मा जीव मात्र से कहता मैं तुम्हारे लिए हूँ। जब भगवान चित्रकूट पहुँचे, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी, भगवान को पर्णकुटी करनी थी, कुटिया बनानी थी ठहरने के लिए। अरे अयोध्या से चलते चलते आए हैं, चित्रकूट पहुँच गए। महर्षि वाल्मीकि के आदेश से वहाँ अब पर्णकुटी बनानी है, बांस की लकड़ी की पत्तों से अब कुटिया बनेगी, स्थान बनेगा रहने का, एक आश्रय। तो भगवान ने मंदाकिनी जी का दर्शन किया, स्नान किया, आनंदित हुए, सबको स्थान बड़ा पसंद आया। लक्ष्मण जी से कहा कि अब कोई बढ़िया जगह देख के कुटिया बनाओ, तैयारी करो। लक्ष्मण जी रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोने लगे। हाय 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 हाय, इतने व्याकुल हो गए लक्ष्मण जी महाराज, भगवान श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए बड़ी दीनता से। अरे क्या हो गया? राम जी सोचे क्या हो गया? जानकी मैया सोचती हैं श्री सीता जी क्या हो गया? लक्ष्मण जी बड़ी कठिनता से कह सके प्रभु मैं तो जन्म जन्मांतर से परतंत्र हूँ, जब तक आप हैं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर मैं आपका दास हूँ, आपके अधीन हूँ, आपको समर्पित हूँ। प्रभु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, कृपा करके आप ही बता दें कि कहाँ कुटिया बनानी है। कहने का भाव है लक्ष्मण जी को ये बात व्याकुल कर गई कि राम जी कहते हैं अब देखो बढ़िया जगह मिल गई है, जहाँ ठीक लगे कुटिया बना लो। अरे जहाँ आप आदेश करोगे वहाँ कुटिया बनाऊंगा। अगर मुझे ठीक लगे और मैं कुटिया बना लूँ तो मैं तो स्वतंत्र हो गया ना, कि मुझे कौन सा स्थान ठीक लगता है मैं वहाँ बना लूँ। पर हे नाथ आपके रहते तो मैं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर परतंत्र हूँ, आपके अधीन हूँ। तो मेरी जो परतंत्रता है हे प्रभु आप उसको नष्ट न करें। तो भक्त तो भगवान के अधीन होते हैं, उनको स्वतंत्रता कहाँ चाहिए, वो तो समर्पित होते हैं। भगवान श्री राम जी महाराज समझ गए। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, उठो इस स्थान पर कुटिया बनाओ। जब प्रभु ने कह दिया तो लक्ष्मण जी महाराज ने उसी स्थान पर कुटिया बनाई। बांस लाए, सूखी लकड़ियाँ लाए, पत्ते लाए, कुटिया बनी। कुटिया बनी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कहने का भाव है महापुरुषों के संग से पाप ताप दारिद्र सबका नाश होता है। स्वरूप ज्ञान होने से सब नष्ट हो जाता है और भगवान जीव भगवान के परतंत्र रहे, अधीन रहे, समर्पित रहे, शरणागत रहे।
और वो वैसे ही बना रहे, यही भक्तों की कामना होती है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री वृंदावन धाम की यात्रा करना चाहते हैं। अब भक्त तो क्या करें, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि परतंत्र है ना। राम रजाई शीश सब ही के, प्रभु की आज्ञा सबके सिर पे, कौन टाल सकता है। राम जी की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा कोई टाल दे, ऐसा कहीं कोई देखने सुनने में तो आया नहीं आज तक। तो भक्तों में जो विरह व्याप गया, पर कर क्या सकते हैं, परतंत्र हैं, प्रभु के अधीन हैं, कुछ कर नहीं सकते। अपने में स्वतंत्रता का लेश भी नहीं है। प्रभु चरणों में पूर्णतः सर्वतोभावेन समर्पित हैं। तो भगवान तो वृंदावन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम जाने के लिए व्याकुल हैं। तो भक्तों को भी बड़ा विरह हो रहा है महाप्रभु के जाने के नाम को ही सुनकर। सज्जनों का संग ही न हो, और कहीं संग हो जाए और स्नेह न हो है। अब दैव योग से उनसे स्नेह भी हो जाए, फिर उनसे वियोग न हो, और यदि वियोग भी भक्तों का हो जाए तो भाई फिर तो इस जीवन की कोई आशा न रहे। क्योंकि प्यारे के विरह की अपेक्षा मर जाना बढ़िया है ना। ऐसा समझकर भक्तों को, गौड़ीय भक्तों, क्योंकि महाप्रभु नवद्वीप होते हुए वृंदावन धाम जाएंगे, माता का दर्शन करेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे और तब वृंदावन धाम जाएंगे। और भक्तों के प्रेम पाश में भगवान भी बंधे रहते हैं। 4 वर्ष से, पिछले 4 वर्षों से जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, इस बार भी वर्षा काल बीत गया, विजयादशमी हो गई, वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। जब जाने का समय आया तो इतने भक्तों की उस दिन भीड़ लग गई। सुबह सुबह धीरे धीरे सब भक्त महाप्रभु के स्थान पर एकत्रित हो गए। अब जगन्नाथपुरी में तो ऐसे ही लाखों की भीड़ रोज की है। प्रभु सब भक्तों के साथ श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। खूब दर्शन किया, कीर्तन किया, संकीर्तन हुआ गगन भेदी उच्च स्वर से। और जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पहुंचकर महाप्रभु भगवान जगन्नाथ से आज्ञा मांगते हैं। और उसी समय पुजारी पंडित जी आते हैं मंदिर के और माला और प्रसाद लाकर प्रभु को दे देते। तो महाप्रसाद का अन्न पाकर, महाप्रसादी माला सब पाकर, फूल माला, प्रभु बहुत संतुष्ट हुए और भगवान की आज्ञा समझे इस बात को। मंदिर की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हुए कटक की ओर चलने लगे। और पीछे पीछे सैकड़ों हजारों गौड़ीय देशिया उड़िया भक्त आंसू बहाते हुए चल रहे थे। महाप्रभु उनसे बार बार लौटने के लिए कहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, सबको प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए कहते हैं, बस बस अब हो गया, अब आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं। भगवान जगन्नाथ की कृपा होगी तो मैं शीघ्र ही लौटकर आप लोगों के दर्शन करूंगा। तरह तरह से प्रभु समझाते हैं। कोई पीछे लौटता ही नहीं था। लौटना तो दूर, पीछे की ओर देखने में भी भक्तों का हृदय फटता था। क्यों? प्रभु के वियोग का जो दुख होगा, उस दुख का स्मरण करके जोरों से वो रुदन करने लगते थे। प्रभु भक्तों से आग्रह करते करते ऐसे भवानीपुर पहुंच गए जैसे भगवान श्री राम को वनवास हुआ, अवधवासी साथ हो गए। प्रभु बहुत समझाते हैं, आग्रह करते हैं, उनको लौटाते हैं, फिर वो प्रेमवश पीछे पीछे। घर तो शमशान जैसे दिख रहे हैं, परिचित लोग यमदूत जैसे दिख रहे हैं। कोई अवध को देखना नहीं चाहता। जहाँ राम जी हैं वहीं अयोध्या है, चलो चलो। कोई लौटता नहीं। तमसा के तट तक आ गए थे सब अवधवासी, कोई लौटने को तैयार न था। आज महाप्रभु भवानीपुर तक पहुंच गए, भक्तजन लौटने को तैयार नहीं है। पर महाप्रभु ने अब आगे और चलना उचित नहीं समझा। वहाँ पर रात्रि में निवास करने का निश्चय कर लिया। और इतने में ही पालकी पे चढ़ के राय रामानंद जी प्रभु की सेवा में आ गए। उनके साथ उनके छोटे भाई वाणीनाथ भी हैं।
भगवान जगन्नाथ का बहुत सारा प्रसाद लेकर, बहुत कुछ भेंट लेकर भवानीपुर आए। सब भक्तों को महाप्रभु ने महाप्रसाद जगन्नाथ जी का आग्रह पूर्वक खूब खिलाया, और भक्त प्रसन्न हो जाएं इसके लिए प्रभु ने भी पाया, खूब प्रसाद पाया। रात भर सबने वहीं विश्राम किया। तो बहुत आग्रह किया महाप्रभु ने, तो कुछ भक्त तो पुरी को लौट गए, जगन्नाथपुरी को, और बहुत से प्रभु के साथ चलने के लिए तुले हुए थे। उनमें सबसे पहले थे मुकुंद, गोविंद सेवक, गदाधर, दामोदर पंडित, बक्रेश्वर, स्वरूप दामोदर, स्वरूप गोस्वामी हैं, सार्वभौम, रामानंद राय, ये तो तुले हुए प्रभु के साथ जाने के लिए। इनके साथ भुवनेश्वर तक प्रभु आए महाप्रभु। वहाँ से दर्शन करके कटक पहुँचे। वहाँ भगवान गोपाल के दर्शन किए, सब मिल के संकीर्तन करने लगे। स्वप्नेश्वर नाम के एक ब्राह्मण प्रभु से, वहीं पर स्वप्नेश्वर नाम के एक ब्राह्मण थे, वहाँ कटक में उन्होंने महाप्रभु का निमंत्रण किया। निमंत्रण स्वीकार किया महाप्रभु ने, उनके यहाँ भिक्षा करने गए। जितने और भक्त थे सबको राय रामानंद जी ने भोजन कराया। और महाप्रभु ने एक सुंदर वृक्ष के नीचे आसन लगाया। कटक के ही तो अधिपति थे ना महाराज प्रताप रुद्र। राय रामानंद उतने देर में प्रताप रुद्र महाराज के पास पहुंच गए। जाकर कहा, प्रभु का शुभ आगमन हुआ है, आप कहाँ हैं? महाप्रभु कटक आ गए हैं। ऐसा सुगत समाचार पाते ही अब उनके आनंद का क्या ठिकाना है महाराज। अस्त व्यस्त भाव से प्रेम में विभोर होके महाप्रभु के दर्शनों के लिए चले भगवान। अब उनके पीछे मुख्य मुख्य राज कर्मचारी भी प्रभु के चरणों की वंदना करेंगे, स्पर्श करेंगे। और महाराज प्रताप रुद्र तो अत्यंत दीन वेश में, आंखों में आंसू भरे हुए, बड़ी नम्रता से नंगे पांव प्रभु के पास जा रहे हैं। बहुत दूर ही पालकी छोड़ दी उन्होंने, पैदल ही प्रभु के पास पहुंचते हैं। पहुंचते ही अधीर हो गए, महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। और जब महाराज प्रताप रुद्र को अपने पैरों में गिरा देखा, महाप्रभु ने जल्दी से उठाया, उठकर खड़े हो गए, जोरों से आलिंगन करने लगे। और आज पहली बार महाराज प्रताप रुद्र को महाप्रभु का प्रेमालिंगन प्राप्त हुआ। बेसुध होके गिर गए। प्रभु के नेत्रों से भी निरंतर प्रेम के अश्रु निकल रहे थे। महाराज प्रताप रुद्र के वस्त्र भींग गए। सौभाग्य है उन वस्त्रों का। और ऐसा करुण दृश्य ज्यों का त्यों बड़ी देर तक बना रहा। बड़े प्रेम से पीछे प्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को अपने पास बिठाया। उनके शरीर का, उनके राज्य का, उनके कुटुंब परिवार का सब कुशल पूछा। बड़ी देर तक आज महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु के साथ बैठे हैं। अब महाराज प्रताप रुद्र प्रणाम कर लिए तो बड़े बड़े राज कर्मचारी भी प्रभु चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु से कृपा की याचना करते हैं। महाप्रभु उन सब पर कृपा करते हैं। ये सभी प्रेम पूर्वक कुछ न कुछ बातें करते रहे आपस में। और समय समय पे क्योंकि महाप्रभु जहाँ होते वहाँ बहुत जमात होती भक्तों की, तो महाराज प्रताप रुद्र समय समय पे जगन्नाथ मंदिर से खूब भोग प्रसाद भिजवाते सब भक्तों के लिए। मानो जहाँ जहाँ प्रभु मार्ग में ठहरते वहीं वहीं वहाँ जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद आता। सब भक्तों के भोजन की खूब सुंदर व्यवस्था होती हर समय। कुछ मंत्री साथ हुए, राज्य की सीमा महाप्रभु पार कर लें। पीछे आज्ञा पाकर प्रताप रुद्र को भी लौटना पड़ा। बीच बीच में महाप्रभु रात्रि विश्राम करते जाते हैं। महाराज की जो रानियां हैं वो भी महाप्रभु के दर्शन के लिए उत्सुकता प्रकट करती हैं। तो हाथियों पर जरीदार पर्दे डलवाकर उनको रास्ते के इधर उधर खड़ा करा दिया, जिस मार्ग से महाप्रभु चलते हैं, जिससे वो भली भांति दर्शन महाप्रभु का कर सकें। और महाप्रभु तो प्रेम में पागल हुए, मंद मंद गति से मार्ग पर चलते हैं।
हाथी घोड़े बहुत सी भीड़ सब चल रही है महाप्रभु के पीछे। कहाँ नौका चाहिए, कहाँ भोग राग चाहिए, कहाँ रात्रि विश्राम होगा, सब व्यवस्था। कटक के अधिपति महाराज प्रताप रुद्र। और महाप्रभु अब नवद्वीप पहुंचेंगे। कितने भक्तों को तो महाप्रभु मार्ग में लौटाते चलते हैं। नवद्वीप पहुंच के माता शची के दर्शन करेंगे, भक्तों को आनंदित करेंगे। और वहाँ अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, अन्यान्य सब भक्त मिलेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु भी उधर ही मिलेंगे अभी। चलो जी, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब आगे का प्रसंग बड़ा मधुर है। क्यों? माता शची अपने पुत्र निमाई पंडित को मिलेंगी। कैसा वो अलौकिक मार्मिक दृश्य होगा, हृदय स्पर्शी। 6 वर्ष के बाद महाप्रभु अपनी माता शची के चरणों में प्रणाम करेंगे। और इस बार तो ठाकुरानी विष्णु प्रिया जी को भी महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करने का संभवतः अवसर प्राप्त होगा। आगे के चरित्र बड़े महाप्रभु की लीलाओं में बड़े मार्मिक हैं। पर महाप्रभु का अवतार ही कलयुग में इसलिए हुआ कि जीवों में जो कलयुग का आधार भगवत नाम है, भगवत संकीर्तन है, उसका प्रचार प्रसार भली भांति हो सके। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। महाप्रभु तो मार्ग में संकीर्तन की गगनवेदी ध्वनि करते हुए भक्तों की अपार भीड़ के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब आज समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यहीं पर विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री कुमार की निताई गौर हरि बोल। राधे राधे हरि जय सिया राम, जय श्री राधे हरि। हरे जय सिया राम, राधे जय सिया राम।